अपने इंटेलेक्चुअल का फायदा उठाकर आप महिलाओं को आकर्षित कर रहे थे, सेक्स कर रहे थे, इन्वॉल्व हो रहे थे। क्यों लगता है आपको कि आपकी वाइफ आपसे रुक गई थी? आपसे प्यार करती थी सिर्फ इसलिए? प्यार करती थी, मेरे लिए घर से भागी थी, मतलब उसने अपने पेरेंट्स को धोखा दिया था एक तरह से। कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास शायद, ग्रेटनेस थी उसकी बस। अगर यही सारी चीजें आपकी पत्नी ने की होती और उसने किताब में जिक्र किया होता, आपको लगता है कि समाज वैसे ही उसको भुला देता? मेरे ख्याल से उसके लिए मापदंड होता। आप माफ कर देते पार्टनर के तौर पर अगर आपकी पत्नी ने इतनी सारे किस्से अपनी जिंदगी के सुनाए होते, या आप छोड़ देते? आजकल के जो रिश्ते हैं बहुत जल्दी टूट जाते हैं। उसमें जब मैं लड़कियों का पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि पहले हम बेबस थे। पानी मंगा दूं? नहीं। कि पहले हम बेबस थे, कमजोर थे, ऑप्शन नहीं थे, माँ बाप दोबारा एक्सेप्ट करेंगे नहीं, पति का घर छोड़ के जाएं कहां पर। अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो हमने अपने हक की आवाज उठानी शुरू करी, बराबरी की। ये बेकार की बात है। मैं इससे रिलेट करके सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आप आज के दौर में शादी करते, क्या कोई टिकता आपके साथ? जितनी चीजें आपने अपनी किताब में जिक्र की उसको ध्यान में रखते हुए आज के दौर में करता तो आज तो इवॉल्व बंदा हूं मैं, इवॉल्व बंदा हूं, खासा इवॉल्व बंदा हूं। आज तो लड़की बड़ी खुश रहती मेरे साथ में। नहीं, मतलब जो उस आज के दौर में, मतलब अगर आप इस जनरेशन से वो शुरू करते। अब ये तो हाइपोथेसिस है। क्यों लगता है आपको कि आपकी वाइफ आपसे रुक गई थी? आपसे प्यार करती थी सिर्फ इसलिए? हाँ, प्यार करती थी, प्यार करती थी, मेरे लिए घर से भागी थी। उसको मैं लव मैरिज थी आपकी? हाँ, किडनैप करके लाया था चेन्नई से। हाँ, बहुत मतलब उसने अपने पेरेंट्स को धोखा दिया था एक तरह से। पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, दोनों पेरेंट्स के खिलाफ। तो मेरे लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस किया था उसने, तो जाहिर था कि जो तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, भले तुम कुछ भी कर लो, तुमसे अलग। क्योंकि ऑप्शन नहीं था उनके पास शायद। ऑप्शन था, पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत नहीं, बट लेकिन घर से क्योंकि निकल कर आई थी वो था। लेकिन अगर ऑप्शन, पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, आर्किटेक्ट, शी इज अ ट्रेंड आर्किटेक्ट फ्रॉम स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर। परिवार की जरूरतें अलग होती है, परिवार की जरूरतें, परिवार के बिना भी रह लेती, वो अकेली काम करती, वो अच्छा खासा काम करती। तो फिर आपकी नजर में क्या रीजन रहा कि वो आपके साथ रही जब आप इतना सब कुछ कर रहे थे? जैसे आपकी किताब में पढ़ रहा था, उसमें था कि एक तरीके से आप इंटेलेक्चुअल हंटर बन गए थे, कि अपने इंटेलेक्चुअल का फायदा उठाकर आप महिलाओं को आकर्षित कर रहे थे, सेक्स कर रहे थे, इन्वॉल्व हो रहे थे, और ये उनको पता था। ग्रेटनेस थी उसकी बस, उसको मानता थी। आपके मतलब आज समझ में आता है कि मानता थी। और कोई वर्ड है नहीं मेरे पास डिफाइन करने के लिए, मानता थी। और कोई वर्ड ढूंढूं भी तो नहीं मिलेगा। उसकी ग्रेटनेस थी, खाली ग्रेटनेस थी कि अब तक निभाया उसने। और शी इज विद मी, आई एम फॉर्चुनेट। मैरिजेज आर मेड इन हेवन एंड ब्रोकन ऑन अर्थ, ऐसा होता है। लेकिन वो उसने टूटने नहीं दी शादी। मेरे को इसमें थोड़ा टफ सवाल रखे सर, समझने के लिए, सिर्फ क्योंकि आपने खुद एक्सप्रेस किया इसलिए मैं आपसे पूछ सकता हूँ। जैसे आपकी किताब है तुम्हारी औकात क्या है, उसमें है कि मैंने सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी कई बार शादी से बाहर था मैं। क्या अपनी गलतियों को सार्वजनिक कर देना प्रायश्चित है, या फिर उस वफादार साथी को ये थोड़ा सा अब दोबारा नीचा दिखाना, बुरा फील कराना जिसने चुपचाप सहा? और क्या ये ईमानदारी भी सेल्फिश नहीं है कि अब आपने सब कुछ कह दिया, आप तो हल्के हो गए लेकिन वो बोझ बाकी चला गया उधर? बोझ कहाँ चला गया, मैं हल्का ही हो गया। आप हल्के हो गए ना, वही मैं कह रहा हूँ। क्या ये ईमानदारी सेल्फिश नहीं है कि आप अपने लिए हल्के हो गया? हाँ, तो और किसके लिए हल्का हूँगा मैं? मुझे तो अपने लिए हल्का होना था ना, और किसके लिए हल्का हूँगा मैं? लेकिन अब दुनिया को उनके लिए सिंपैथी आ रही होगी कि तो आए उनके साथ गलत हुआ। हाँ, आए ना, गलत क्या हुआ? मतलब आपकी तारीफ में वो भी सुखी है, उसको भी लगा कि जो है मेरे पति ने मुझे स्वीकार नहीं किया। मतलब मैंने अपने पति को स्वीकार कर लिया। मेरे पति में ये प्रॉब्लम थी, ये दिक्कतें थी, उसने रियलाइज़ किया इस बात को। एक ही ज़िंदगी जीते हुए अगर आदमी ऐसा हो जाए कि दो बंदे एक दूसरे के सामने सब कुछ कह दें कि यार मैंने गलती की, एक ही ज़िंदगी में जीते हुए, मरने के बाद में नहीं, बात भूली बिसरी बात हो जाती है। एक ही जिंदगी में जीते हुए अगर एहसास हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है कि आपने मतलब उनसे परमिशन ली थी किताब में सब जिक्र करने के पहले? परमिशन ली थी। हाँ, परमिशन ली थी। परमिशन नहीं भी ली थी मैंने, लेकिन उसके बाद में जब पढ़वाया मैंने उससे कि ये बातें कही हैं मैंने और ये बातें कही हैं मैंने, तो उसने रियलाइज़ किया कि हाँ सही बात है, ये बात वर्थ सेइंग थी और आई एक्सेप्ट यू। मैंने जब प्रिया से मैंने पर्सनली जब अपनी गलतियां किताब लिखने के पहले जब रियलाइज़ की थी, मैंने उनसे बोला था, एक पूरा दिन रात बैठा के जो है मैंने बतलाया था कि मैं ये गलती करके आया हूँ। तब भी जो है वी आर क्राइंग बोथ एंड वी एम्ब्रेस्ड ईच अदर।
और हमारी रात बड़ी अच्छी भी थी। उन्होंने कहा कि अब हम दोनों हल्के हो गए, तुमने गलतियां की, मैंने भी गलतियां की थोड़ी बहुत, तुमने ज़्यादा की, मैंने कम की, और हम जो है ख़त्म करते हैं इन बातों को। और अंडरस्टैंडिंग थी दोनों की, बहुत बढ़िया। मैं इसको रिवर्स अगर करके देखूं, अगर यही गलतियां प्रिया जी ने की होती, जैसे पीयूष जी ने जिक्र किया, किताब में जिक्र किया, आप आर्टिस्ट हैं, समाज आपको खुले दिल स्वीकार कर रहा है। आज भी मेरी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड हैं जो आपको लेके पागल है, दिल से पागल है, और मैं जानता हूं मैं खुद पागल हूं, तो बाकी उनका मैं क्या कहूं। मैं पुरुष होकर आपको इतना पसंद करता हूं। लेकिन अगर यही सारी चीजें आपकी पत्नी ने की होती या किसी महिला ने की होती और उसने किताब में जिक्र किया होता, आपको लगता है कि समाज वैसे ही उसको भुला देता कि चलो ये अच्छी बात एक्सेप्ट कर लिया, महान व्यक्ति है, सच बोल दिया, या फिर उसके लिए मापदंड अलग होता? अगर ये बात आप सही होते, पत्नी ये होती? मेरे ख्याल से उसके लिए मापदंड अलग होता। समाज में जो है अभी वो वरीयता, प्राथमिक वो इम्पोर्टेंस मिली नहीं है औरत को। औरत इतना अधिक साफ, अगर इतना खुला बोले औरत, तो मेरे ख्याल से दिक्कत होती है लोगों को। आप माफ़ कर देते पार्टनर के तौर पर अगर आपकी पत्नी ने इतने सारे किस्से अपनी ज़िंदगी के सुनाए होते पति के तौर पर, या आप छोड़ देते? मैं माफ़ कर देता यार, क्योंकि जो है उसके साथ में फिर मैं भी गलती करके आया होता। ऐसा नहीं हो सकता कि खाली वही गलती करे, मैंने गलती नहीं की, मैं उसके साथ में मैं भी उतनी गलती करके आया होता, तो मैं माफ़ कर देता। क्योंकि उसमें क्या था कि हम दोनों को संभलना था, हम दोनों को ज़िंदगी बेहतर बनानी थी। खाली मेरा सवाल नहीं था, प्रिया की ज़िंदगी भी दूभर थी, मेरी भी ज़िंदगी दूभर थी। हम दोनों क्रिटिकल मानसिकता से गुजर रहे थे कि ना तुम सुखी हो पा रही हो, ना मैं सुखी हो पा रहा हूँ। कुछ बातें हैं जो मुझे तुम बतानी है, लेकिन डर लगता है कैसे हैंडल कर पाएंगे इसको। सोई उसका कहना था, मुझे भी कुछ बातें हैं जो तुम बतानी हैं, लेकिन डर लगता है कैसे बताऊंगी। तो एक दिन जो है मन मार के, मन को मसल के जो है मैंने कहा कि आज कर देते हैं यार। और इसमें टाइम लगा, 5-6 साल लगे। एक दिन करके फिर हमने कहा ख़त्म करते हैं बिल्कुल। कानों में रुई ठूंस के मैंने बता दिया, उसने भी बता दिया, और इनिशियली धक्का लगा दोनों को। उसके बाद में अगले दिन से या उससे अगले दिन से या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद ज़िंदगी बहुत सफल थी, ज़िंदगी सूद थी कि अब और तो कुछ नहीं है बताने के लिए। उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं है। उन्होंने ठीक है, बढ़िया बात, अब इसके आगे की ज़िंदगी देखते हैं। नई पीढ़ी को मैरिज का जो प्रोसेस सेटअप है उस पर अब बहुत क्वेश्चन होने लगा है। बहुत सारे लोग जो है शादी से झिझकने लगे हैं। उनके मन में आता है कि हर दूसरे कपल का तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या झूठ बोल रहे हैं अपने पार्टनर से। अपने पार्टनर सबसे कम ईमानदार होते हैं। आपके 2 बच्चे बड़े हो रहे हैं। आज की पीढ़ी जो आपसे जुड़ी हुई है, शादी के सेटअप को लेकर आपकी क्या राय है? उनको क्या बताओगे आप? यार मैं भी जो ऐसा कोई बड़े चरित्र वाला नहीं हूँ बंदा। मेरा भी दिल, मतलब आज की तारीख में भी जो है बच्चे बड़े हो गए मेरे, तब भी जो मेरा दिल जो है उछलता है लड़कियां देख। तो ऐसा जो है कुछ महान आदमी मैं नहीं हूँ। लेकिन शादी करो तो फिर निभाओ यार। शादी एडजस्टमेंट का ही नाम है, शादी नहीं करनी चाहिए, वरना आप साथ रहो, कोई टेंशन नहीं है। लिविंग टुगेदर में मुझे एतराज़ नहीं है। शादी करो तो फिर निभाओ यार। शादी एडजस्टमेंट का एक नाम है कि कुछ तुम करो, कुछ हम करें। तो आप तो कह रहे हो अभी भी दिल आपका डोले मार लेता है। वही तो बोल रहा हूँ, शौकीन है अभी भी है। इसमें तो अपनी कमजोरी एक्सेप्ट करने में क्या एतराज़ है? तो सबसे गंदी 2 लत आपको लगी, शराब और शबाब? शबाब भी नहीं, शराब भी थी। शबाब ऐसा कुछ खास नहीं रहा मेरा। ये तो शबाब वाला एक टॉपिक है। ये हर बंदे के साथ में है, हर बंदा बोलता नहीं, हर बंदे के साथ में है। ये लड़की देख के किसका दिल उछलता है यार? हर बंदे के साथ में है, लेकिन जो है मैं बोल देता हूँ। तो शराब भी थी, बायोलॉजिकल। शराब वॉज अ बायोलॉजिकल डिजीज, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। शबाब जो है हर बंदे की जिंदगी, दैट्स अ हार्मोनल डिजीज कह सकते हैं। हार्मोनियल हर बंदे की जिंदगी में जितनी डिजीज आई, जितनी लड़कियां आई हैं, उतनी मेरी जिंदगी में आई हैं। मैं कोई ऐसा हीमैन नहीं रहा मैं, मतलब। हाँ, बट 63 साल की उम्र में भी अगर आ रही है तो फिर तो सोचने वाले। अरे लोगों की 80 साल की उम्र में आती है। लोग बाग जो आराम कुछ कर नहीं पा, ये जिम्मेदारी समझते हैं। अब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं ना कि जो है इतनी खूबसूरत बीवी है, इतने अच्छे बच्चे हैं। अब इनको एडवाइस करता हूँ मैं कि जो है, मतलब प्रेम संबंध होते हैं इनके, तो एडवाइस करता हूँ उनको मैं। एक की तो आज सगाई है, मेरे बड़े बेटे की तो आज सगाई है गुड़गांव में। तो उनको एडवाइस करता हूँ मैं। और मैं जो है अब जो है अब वो दौर भी चला गया, मतलब बायोलॉजिकली भी अब तो और ओपन हो गया सर। अब तो मोबाइल पे ऑप्शन मिलते हैं, स्वाइप मारिए आपको लड़की मिल जाती है। हाँ, तो अब वो या लड़का मिल जाता है, दोनों केस में। उस केस में उसमें इंटरेस्ट नहीं है मेरा। अभी जो है थोड़ा सनातन धर्मी हो। नहीं, बट मैं आपकी एक्सपीरियंस एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। जैसे आपने मुझसे एक अच्छी बात कही कि अगर शादी करो तो निभाओ, बट एट द सेम टाइम आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि यार ये होता है प्रॉब्लम।
कौन बंदा है जो कि मोनोगमस रहा है? हाँ, मतलब कौन बंदा है जो मोनोगमस रहता आदमी क्या करे? जैसे अगर जैसे लोग अभी आपने कहा ना कि दबाना यार पड़ेगा। बीवी सुंदर है तुम्हारी, है? दबाना पड़ेगा अपने आप को, दबाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज तो जो है खुला राज हो जाएगा यार, मतलब जंगल राज हो जाएगा। जंगल राज थोड़ी करना है। और क्या, शादी होती किस लिए कि जो है मतलब आपके एक पति हो और एक पत्नी हो, तो उसके बाद में अगर आप छोड़ दें हर चीज़ को, अगर मैं बोलूँ कि मैं 63 साल का हूँ और मेरी ज़िंदगी में लड़कियाँ आती रहें, तो फिर तो यार जंगल राज हो जाएगा। फिर तो मतलब क्या, मतलब आप क्या चाहते हो फिर? उसका मतलब पत्नी भी, फिर कुत्ता बिल्ली हमें कुछ तो कुत्ता अंतर होना बिल्ली में चाहिए। कुछ तो फ़र्क हुआ ना, तो वो नहीं होना चाहिए। वो टेम्पटेशंस होती हैं, टेम्पटेशंस को कौन मेरा एक दोस्त था, साइकोलॉजी साइकियाट्रिस्ट था, उसने कहा कि जो है सामने से अगर एक खूबसूरत लड़की जा रही हो और मैं बोलूं कि मैं उससे राखी बंधवाना चाहता हूं, तो सम प्रॉब्लम विद मी। उन्हें होती हैं, टेम्पटेशन होती है, लेकिन एकदम से विवेक काम करता है। आज की तारीख में यह है कि विवेक काम करता है, कॉन्शियस काम करती है।